वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे ऑनलाइन एडिटर्स के हवाले से कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंप्लीमेंट करने के लिए आप उनको यूज़ कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी किस्म का कोई टूल कोई आईडीई इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये उस सूरत में हमारे लिए सूटेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और उसकी वजह से आपको टाइम नहीं मिल रहा, या फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग के अलावा हम ये कह सकते हैं कि हमने जो प्रीवियस हमारा सेशन था उसमें हमने ये डिस्कस किया सारा कि किस तरह से हम इंस्टॉल कर सकते हैं, अपना पूरा एनवायरनमेंट सेटअप कर सकते हैं टू प्रैक्टिस सी प्रोग्रामिंग। उसमें हमने विजुअल स्टूडियो और मिंजी डब्ल्यू कंपाइलर देखा, और इसके अलावा दूसरे हमने आईडीज़ देखे। आपने कोशिश की उनको सेटअप करने की, लेकिन वो सेटअप नहीं हो सका। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। उसमें जो आखिरी दो तीन ऑप्शन है वो तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन हो सकता है कि सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस कम होने की वजह से आप उसको सेटअप ना कर पाए हों, या इंस्ट्रक्शंस फॉलो ना कर पाए हों, या आपको ये सेटअप करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो। इनमें से कोई भी केस हो, तो इन इन तीनों चारों केसेस में आप ऑनलाइन एडिटर्स की तरफ जा सकते हैं। इनका पता होना भी आपको ज़रूरी है कि अगर आप किसी ऐसी जगह मौजूद हैं कि आपकी मशीन आपके पास नहीं है, सिस्टम आपके पास नहीं है, तो भी आप सी प्रोग्रामिंग को प्रैक्टिस कर सकें। तो आज हम उन्हीं सॉल्यूशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज हम बेसिकली 5 ऑनलाइन एडिटर्स की बात करेंगे जिनको यूज़ करके आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक ऑनलाइन एडिटर आप देख लें और उसको अपने यूजेज के मुताबिक, अपनी आसानी के मुताबिक, जिसका इंटरफेस आपको बेहतर लगे, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम वन बाय वन इन तीनों चारों जो हमारे पास ऑनलाइन एडिटर्स हैं सी लैंग्वेज के लिए, हम इनको देखेंगे। और इसमें हम एक कोड लिख के देखते हैं सी लैंग्वेज का, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे लिए ये वर्किंग करता है। तो पहला जो कंपाइलर है वो है प्रोग्रामिज सी कंपाइलर। आपने सिंपली ये करना है, गूगल में आप जाएंगे, प्रोग्रामिज सी कंपाइलर ये लिखेंगे एग्जैक्टली, उसके बाद आपके पास ये फर्स्ट लिंक आएगा जिसके ऊपर यूआरएल ये आ रहा है programmings.com, और फॉरवर्ड स्लैश जो भी है, इसको आप क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का एक एनवायरनमेंट आ जाएगा। तो ये एक बेसिक सी लैंग्वेज कोड लिखा हुआ है। अभी हम कोड की बात नहीं कर रहे, कोड की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज का एक बेसिक प्रोग्राम किस तरह से कंपाइल होता है। तो प्रोग्रामिस्ट का ये जो सी लैंग्वेज कंपाइलर है, इसमें प्रिंट एफ में हम थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं। एज़ यूजुअल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से लिख सकते हैं सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल, स्पेलिंग गलत लिखें, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं चैनल नेम लिख सकते हैं, और इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये बेसिकली आपका एडिटर है यहाँ पे, यानी कि आप कोड लिखेंगे ना सारा। अभी देखें, आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सी लैंग्वेज का जो भी प्रोग्राम होता है उसकी एक्सटेंशन में डॉट सी आ रहा था। तो हम इसको यहाँ पे रन करेंगे, रन करने के बाद क्लिक करेंगे, आउटपुट में हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। प्रिंट एफ में जो भी लिखा हुआ आउटपुट के तौर पे आ जाएगा। इसकी डिटेल हम बाद में देखेंगे। तो ये हमारे पास एक फर्स्ट ऑप्शन है, प्रोग्रामिज सी कंपाइलर। यहाँ पे आप सी लैंग्वेज प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन है हमारे पास ऑनलाइन जी डी बी सी कंपाइलर। तो आपने गूगल में लिखना है ऑनलाइन जी डी बी स्पेस सी स्पेस कंपाइलर। उसके बाद ये फर्स्ट लिंक आपके पास आ रहा है onlinegdb.com/, आगे उसका यूआरएल लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक एनवायरनमेंट आएगा, जिसमें ये जो ब्लैक स्क्रीन आपको जितना सेगमेंट नज़र आ रहा है, ये बेसिकली यहाँ पे आप, ये आपका कोड एडिटर है। यहाँ पे आप कोड लिखेंगे, और इसके बाद ये बेसिकली जैसे कोड लिखा हुआ, तो हम इसको अगेन हम वहीं से इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं ताकि आउटपुट में हमें पता चल जाए कि ये जो आउटपुट हम लाते हैं। फॉर एग्जांपल, हम इसको, ये कोड लिखा है यहाँ पे, कोड लिखने के बाद आपने इसको यहाँ पे सिंपल रन करना है। रन करने के बाद आपकी जो आउटपुट है वो यहाँ पे नीचे आएगी जहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो अगर हेलो वर्ल्ड को हम चेंज कर दें और इसकी जगह पे हम लिखते हैं सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल, और उसके बाद हम इसको रन करें, तो आप देखेंगे कि इसकी आउटपुट उसने चेंज कर दी है। इसके अलावा आप इसको थोड़ा सा अपने मुताबिक एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये रहा ऊपर आपका कोड एडिटर, नीचे आपके पास आउटपुट स्क्रीन आ रही है, और ये सारा आपके पास मेन्यू है। तो ये बेसिकली ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर सी लैंग्वेज। अब आते हैं हम, W3 स्कूल्स का एक कंपाइलर मौजूद है। W3 स्कूल्स बड़ा पॉपुलर प्लेटफॉर्म है टू लर्न डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। बहरहाल हम यहाँ पे लिखेंगे W3 स्कूल स्पेस सी स्पेस कंपाइलर। उसके बाद हम यहाँ पे इस फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, और फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ, ये वाला एक विंडो ओपन होगी। इसके बाद आपने ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करना है। तो ये आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। तो इसमें देखें, ये सी लैंग्वेज कोड लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे उसकी आउटपुट आ रही है। अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, अगेन हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल। चलें, यहाँ पे हम थोड़ी और चेंजिंग कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर बिगिनर्स,
और उसके बाद हम इसको रन पे क्लिक करते हैं। हम रन पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि थोड़ा सा प्रोसेस करेगा क्योंकि ये ऑनलाइन है। प्रोसेस करने के बाद आपको जो इसकी आउटपुट है वो लेफ़्ट राइट साइड पे शो करवा देगा। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास एक और कंपाइलर है, ऑप्शन नंबर 4, वन कंपाइलर स्पेस सी आप लिखेंगे तो ये आपके पास लिंक आएगा इस तरह से। इस पर आप क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। तो आप सिंपली यहाँ पे ये जो मेन डॉट सी जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने अपना कोड लिखना है। अगेन ये कोड सारा लिखा हुआ है। इसको जब आप यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे, रन पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे आउटपुट वाले सेगमेंट में आउटपुट नज़र आ जाएगी। आप आउटपुट चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जैसे हमने पिछले कंपाइलर में चेंज किया। तो हमने वो स्ट्रिंग चेंज कर दिया, यहाँ पे हम रन पे क्लिक करेंगे तो आउटपुट चेंज हो जाएगी। सिंपल सिनेरियो है। इसका इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके बाद एक हमारे पास एक फिफ्थ ऑप्शन है। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आज हम इन सिर्फ 5 एडिटर्स की बात कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से ये काफ़ी बिगनर फ्रेंडली हैं, इसलिए ये वाले 5 ऑप्शन जो हैं ये काफ़ी हैं। इनमें से कोई एक आप सेलेक्ट कर लें जिसका भी इंटरफेस आपको बेहतर लगे। तो आप ये सर्च करेंगे माई कंपाइलर स्पेस सी और उसके बाद आपने यहाँ पे ये लिखा हुआ ऑनलाइन सी कंपाइलर, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस के बाद आपने यहाँ पे इनकी वेबसाइट है, रन योर सी कोड पे क्लिक करना है आपने। रन योर सी कोड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब ये आपके पास लेफ़्ट साइड पे सी लैंग्वेज का कोड लिखा हुआ है। जब हम इसको रन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आउटपुट में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। स्ट्रिंग चेंज करना चाहें आप स्ट्रिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम स्ट्रिंग चेंज कर देंगे। उसके बाद रन पे क्लिक करेंगे तो स्क्रीन चेंज हो जाएगी। सिंपल सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल। और इसके अलावा ये भी है कि आप इसको कोई सेव करना चाहें, टाइटल दे सकते हैं आप यहाँ पे कोई भी, माय फर्स्ट सी प्रोग्राम। ठीक है, टाइटल दे सकते हैं। आप इस कोड को सेव भी कर सकते हैं। सेव पे क्लिक करेंगे, कोड आपका सेव हो जाएगा। राइट, तो ये हमारे पास 5 बेसिक एडिटर्स हैं। इन एडिटर्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू प्रैक्टिस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये इतना सिंपल सिंपल सिनेरियो था ऑनलाइन एडिटर्स का, तो हमने वो जो प्रीवियस वीडियो में आईडीई सेटअप किया था, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एक प्रॉपर सेटअप किया था, जो कि जिसमें रिकमेंडेड था मेरी तरफ से विजुअल स्टूडियो कोड, फिर हमने मिंजी डब्ल्यू कंपाइलर देखा, उसका पाथ सेटअप किया और काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी में हम गए। अराउंड 25 मिनट्स उसमें लगे हमें। वैसे तो अगर उसमें डाउनलोडिंग टाइम ले तो काफ़ी टाइम लगता है। तो फिर उस इतनी खपत की क्या ज़रूरत है जबकि हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है। तो स्नैरियो ये है बेसिकली, ये जो ऑनलाइन एडिटर्स हैं इनकी फंक्शनैलिटी एक सर्टेन लेवल पे जाके लिमिटेड हो जाती है। फिर नंबर ऑफ़ लाइंस यानी कोड की लाइंस जितनी बढ़ती हैं तो फिर उसकी कंपाइलेशन का टाइम और उसका रन टाइम वो उतना फिर बढ़ जाता है क्योंकि ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ हो रहे होते हैं। बहरहाल कोड ना करने से और अगर कोई इशू आ रहा है और इसको बिल्कुल उससे मुतनफ़र हो के इसको छोड़ देने से, उससे फिर भी बेहतर है कि आप ऑनलाइन एडिटर यूज़ करके अपनी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको प्रैक्टिस कर सकें। और जैसे जैसे आप उसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे, उसमें प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपके लिए थोड़ा ये भी थोड़ा इजी हो जाता है कि आप फिर इन छोटी छोटी टेक्निकल डिटेल्स को आपको बहुत ज़्यादा इसको आप सीरियस नहीं लेते और इसको आप मुश्किल अपने लिए नहीं समझते। तो आज की इस वीडियो में हम इसको यहीं पे क्लोज़ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक बेसिक सी लैंग्वेज प्रोग्राम क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, और ये जो डिफरेंट आप देख रहे हैं ब्रैकेट्स लगी हैं, करली ब्रेसेस हैं, कहीं पे हैश लिखा हुआ है और मुख्तलिफ नाम्स हैं, ये क्या है, किस चीज़ का क्या मतलब है और कौन सी चीज़ कहाँ पे लिंक कर रही है, ये सारी की सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।